Now today we will study about algebraic expression, and it is very important, one of the important chapter. No doubt every chapters are important, but in this case regarding this chapter you are very much acquainted with this chapter, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 6 से आपने शुरू किया है सीखना. Class 6, class 7, class 8, even it will continue up to class 10 in other form in the name of polynomial. तो इसी में से सब कुछ आएगा. मैं सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, एकदम मैं जो भी आज क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा वो थ्रू मैं थियोरी पार्ट सिखाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर. उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन द लेटर वीडियोस. नाउ यू मस्ट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एन एल्जेब्रिक इक्वेशन. ये कई बच्चों को मालूम नहीं है कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज़ इक्वेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. ना आपको मैं इस तरह सिखा रहा हूँ. जैसे मानिए 2x + 4, ये मैं आपको बोलूँगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसको बोलूँगा मैं 2x + 4 = 0. ये आपका है एल्जेब्रिक इक्वेशन. Why it is called algebraic equation? Because there are two sides. This is left hand side, it is right hand side. In between these two there is an equal sign. Equal sign will determine whether it is an equation or not. इक्वेशन में ऑलवेज ये फॉर्मेट होगा ही होगा. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इन बिटवीन दिस टू देयर इज एन इक्वल साइन. नाउ अब आता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये एक्चुअल डिफरेंस और क्या क्या है. डिफरेंस ये है कि फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स ओनली. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2x + 2, ये मैं निकाल सकता हूँ फैक्टर. इसको मल्टीप्लाई करिए, ये 2x होगा, ये 2x + 2 × 4, ये आ रहा है. ये फैक्टर्स है, दीज आर द फैक्टर. जैसे और भी इजी करके समझा रहा हूँ. जैसे मानिए 8 = 2 × 4, these are the factors. यहाँ पे आप 8 मानिए 2x + 4 = यहाँ पे 2 × x + 2. In this way, these are the factors of this expression, algebraic expression. Just like this. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा. जैसे 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करो या 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है, तो 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8 कैन बी मल्टीपल ऑफ 2 ऑल्सो. इन दिस केस द सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो. तो एक्सप्रेशन से हम सिर्फ फैक्टर्स निकाल सकते हैं. ये है आपका एक एडवांटेज. और इसमें से एल्जेब्रिक इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे. एल्जेब्रिक इक्वेशन से हम फैक्टर भी निकाल सकते हैं और इसका एक्स का वेरिएबल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. जैसे ये देखिए, यहाँ पे इस फैक्टर से यहाँ पे 2x + 2 = 0, ये फैक्टर भी निकाला हमने. और इसके साथ साथ 2
is not equal to 0 and x plus 2 equal to 0. So x equal to -2. ये वेरिएबल का वैल्यू आ गया. देखिए, अगर इसको आप यहाँ पे पुट करोगे, दैट मीन्स -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 ही होगा. यहाँ पे 0 इंटू 2 इक्वल टू 0. तो ये है आपका एडवांटेज एल्जेब्रिक इक्वेशन का. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये स्कोप नहीं है, ये हम बंधे हुए हैं यहाँ पे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एन एल्जेब्रिक इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे और भी है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ. जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये इट इज़ एन एक्सप्रेशन. यहाँ पे एटमोस्ट हम क्या निकलता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ये फैक्टर्स निकल गया. अगर आपको ये, मैं आपको एक्सप्रेशन इक्वेशन में डालता हूँ, ए स्क्वायर अगर आपके पास इस तरह है 0, you can find out a plus b into a minus b equal to 0. So if a plus b equal to 0, so a equal to minus b. Or similarly a plus b equal to 0, so a minus b. A minus b equal to 0, so a equal to plus b, or b, you can say b. This is the advantage of equation. algebraic equation का ये वेरिएबल भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू, बट एक्सप्रेशन में ये चीज़ नहीं होगा. Now coming to the next topic. Second question, what is an algebraic expression? मैं आपको लिख के बताता हूँ. An algebraic expression is a mathematical statement consists of constant and variables or literals connected with the sign of fundamental operation. Such as addition, subtraction, multiplication,
and division. An algebraic expression is a mathematical statement consists of constant and variables or literals connected with the sign of fundamental operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Now, इसका मतलब है कि जैसे 4x क्यूब y क्यूब प्लस 2x4 y4 divided by x square y square plus 7c or minus 7c. It is an algebraic expression. यहाँ पे connected by, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. It will not be counted क्योंकि ये पोर्शन आप इस तरह लिख सकते हो 2x4 y4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कट जाता है इस तरह. तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो इट इज़ अ सिंगल टर्म. तो यहाँ पे सिर्फ एडिशन, यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही काउंट होगा. तो दिस इज अ algebraic expression. Or in shortcut we can say algebraic expression consists of the number of terms, collection of terms separated by a plus or only plus or minus sign. It can also be said. Now this is the algebraic expression. यहाँ पे दिस इज algebraic expression. जैसे a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज ऑल्सो एन algebraic expression. यहाँ पे भी प्लस माइनस, जैसे ये भी ऐसा है algebraic expression. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी एक algebraic एक्सप्रेशन है. तो इस तरह. नाउ कमिंग टू द टर्म्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज टर्म. द वेरियस पार्ट्स parts of the algebraic expression separated by only positive or negative sign are known as terms. The various parts of the algebraic expression separated by only positive or negative sign are known as terms. जैसे a x cube plus b x square minus c
x plus d. These are the terms. These are the terms separated by only positive और नेगेटिव साइन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं करूं b इंटू एक्स इंटू वाई, इट बिकम्स बी एक्स वाई. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सेम आ जाता है, मोनोमियल हो जाता है. अब आता है टर्म्स के अंदर 3 चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है. एक है लाइक टर्म्स, एक है अनलाइक टर्म्स और एक है कांस्टेंट टर्म. लाइक टर्म्स क्या है? लाइक टर्म्स है जहाँ पे वेरिएबल सेम होता है, हैविंग सेम वेरिएबल्स और लिटरल्स. जैसे ए एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे है ए माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई. इस तरह यहाँ पे ए है एक्स स्क्वायर वाई. इस तरह जैसे यहाँ पे 5 वाई स्क्वायर और यहाँ पे 3 माइनस 3 वाई स्क्वायर. इस तरह यहाँ पे वेरिएबल्स, पावर ऑफ द वेरिएबल्स मस्ट बी सेम. यहाँ पे भी पावर ऑफ द वेरिएबल आर सेम. सो दीज आर द लाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स, यहाँ पे 5xy, यहाँ पे 3xz. ये अनलाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे डिफर कर रहा है. और एक है कांस्टेंट टर्म. जैसे 5xy प्लस 7. यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं होगा, हैविंग नो वेरिएबल. लाइक टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल और द वेरिएबल्स मस्ट बी सेम. अनलाइक वेरिएबल्स में वेरिएबल्स विल डिफर. और कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे हैविंग नो वेरिएबल, it is a constant term, this 7. Now coming to the next part. Next question, how will you classify the polynomial? Polynomial means expression, algebraic expression. Now polynomial को हम 2 तरीके से classify कर सकते हैं. As per the number of terms, कितने टर्म्स हैं इसके ऊपर. और सेकंड है एज पर द पावर ऑफ द वेरिएबल्स और डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स. तो फर्स्ट मैं एज पर द टर्म्स ले रहा हूँ, उसके हिसाब से क्लासीफाई कर रहा हूँ. यहाँ पे है जैसे मोनोमियल. Monomial will consist only single term. जैसे 2xy z, 7x स्क्वायर. इस तरह. और यहाँ पे 2x प्लस 5x, ये भी मोनोमियल है. क्यों, मैं बताता हूँ. यहाँ पे वेरिएबल्स आर सेम, वी कैन ऐड, दैट मीन्स अल्टीमेट रिजल्ट क्या है 7x. सो इफ वी पुट इन दिस वे, इट इज ऑल्सो
मोनोमियल। ये दिया जाता है आप लोगों को, स्टूडेंट्स को मिसलीड करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे इस तरह बोले 2x² प्लस 5x², यहाँ पे होगा 7x², सो इट इज़ ऑल्सो ए मोनोमियल, बिकॉज ये अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है मोनोमियल में, सिंगल टर्म में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये मोनोमियल है ना। अब आता है बाइनोमियल, जिसमें बाइनोमियल यहाँ पे जैसे a प्लस बी और a² माइनस b², इस तरह 2x प्लस वाई, ये बाइनोमियल। क्यों बाइनोमियल? यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेपरेटेड बाई ए नेगेटिव साइन, सेपरेटेड बाई ए पॉजिटिव साइन। दिस इज द ऑल्सो बाइनोमियल। बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। a² प्लस b² प्लस c², जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7, these are the trinomial having 3 terms. Now इसके बाद आता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, इसमें 4 टर्म्स होंगे, जैसे ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx, इस तरह। और वी कैन से 3, 2, 1, और यहाँ पे है मानो 7। 4 टर्म्स, 1, 2, 3, 4, क्वाड्रिनोमियल। इसके बाद जैसे भी आप लिखेंगे मोर देन 4, दैट विल बी ट्रीटेड एज पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k. This is the standard format of polynomial. 5 terms, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये आपके it is in terms of number of terms, as per the number of terms. तो monomial, binomial, यहाँ पे single term, it consists single term, it will consist 2 terms, 3 terms, 4 terms, and this is the polynomial standard form. Now, अब आता हूँ next as per degree. It is as per the degree of the polynomial. Now, here linear polynomial. (2x plus 1). Why it is linear polynomial? Because here the power of the variable x is 1. Nothing is written here, so it is understood power of the variable is 1. That is why it is linear. Quadratic polynomial.
quadratic polynomial. Three x square plus 7x plus 16. It is quadratic since the power of the variable x is 2. 2 means quadratic polynomial. One more is cubical polynomial. Cubical polynomial. A x cube plus b x square plus c x plus d. Here the power of the variable is 3, the highest. Here highest variable is 2, that is why it is quadratic. It is cube, that is cubical polynomial. Now coming to the next question. Fifth question. What is the degree of the polynomial with one variable and more than one variable? Now first we are taking up this one. One variable means p square plus 7p square 5 plus 2p8 plus 7. Here it is a polynomial or expression, you can say. This polynomial consists of only one variable, that is p. Now in this case, when we will determine the degree of the polynomial, we will consider this one. The highest degree of any terms. Here it is 8, here it is 5, it is 2. The highest is 8. It will determine the degree of the whole polynomial. It is of 8th degree polynomial. Here degree is 8. तो इस polynomial का degree है 8. Now coming to the more than one variable. मानिए कि 7p3 plus 4p square q6 और p3 2 plus 5p4 q6 plus 2. Here in this case we are having two variables pq. But in this case we will consider, we will sum up these two. यहाँ पे कितना होता है 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5. So we will consider this one. तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? यहाँ पे डिग्री होगा 10. Degree is 10. It is 10 degree polynomial. यहाँ पे सम हो जाता है. जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके जो पावर्स होंगे वो प्लस करने के बाद जिस टर्म में प्लस सबसे ज़्यादा होगा हाईएस्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड. तो इन दिस केस यहाँ पे हो रहा है 5, यहाँ पे हो रहा है 5, यहाँ पे होगा 10, तो डिग्री इज 10. तो होल पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 10 हम बताएंगे. तो ये 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल का.
यहाँ पे सिंगल पावर में दिखा जाता है, यहाँ पे 8 इज द हाईएस्ट, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8. In this case, sum of the degree of the various variable will be considered. So coming to the next question. Now this is the sixth question. What is the relation between the degree of the polynomial and the terms of the polynomial? Now एक simple वे में सिखा रहा हूँ. Here a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. जैसे a प्लस बी क्यूब, यहाँ पे होता है ए क्यूब आप जानते हो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. नाउ यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पे डिग्री क्या है? 2. टर्म्स कितने हैं? 3. 1 2 3. यहाँ पे 3 है डिग्री, यहाँ पे टर्म्स है 1 2 3 4. द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू डिग्री प्लस 1. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 3, यहाँ पे कैसे होगा 2 प्लस 1. यहाँ पे है नंबर, यहाँ पे है 4, यहाँ पे होगा 3 प्लस 1. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड द टर्म्स of the polynomial. I hope it is clear to you. Now coming to the next question. Seventh question. What is the required condition to be a polynomial? Polynomial होने के लिए क्या required condition होना चाहिए? Now here there are 3 expression, or you can say polynomial. Now इन तीनों में से can you tell me which one is the polynomial and which are not? Now मैं आपको बताता हूँ. It is a polynomial. Why? क्योंकि polynomial के यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू यहाँ पे x का डिग्री 2 है, यहाँ पे x का डिग्री 1 है. So required condition should be the variable should be in the positive integer. The degree or the exponent or the power of the variable must be in positive integer. तो ये positive integer ही बन रहा है 2 1. Here it is not a polynomial. Not a polynomial. Here also it is not a polynomial. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ना. क्यों? यहाँ पे 4 बाई माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इट मीन्स इसका क्या मीनिंग है? -4 एक्स माइनस 2. ये निगेटिव इंटीजर में आ रहा है. That is why we cannot say it is a polynomial. Polynomial का फर्स्ट कंडीशन है कि पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे निगेटिव इंटीजर आ रहा है. That is why it cannot be a polynomial. Now, in this case, the third one, यहाँ पे -5 अंडर रूट वाई, इसका मीनिंग है -5y
हाफ हाफ, ये फ्रैक्शन में आ रहा है. दैट इज वाई वी कैनॉट से इट इज ए पॉलिनोमियल. ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, जिसका जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके साथ ये बैठ नहीं रहा तालमेल. तो ओनली कंडीशन कि द पावर ऑफ द वेरिएबल और द एक्सपोनेंट और द डिग्री मस्ट बी इन पॉजिटिव इंटीजर. सो we'll meet in the next वीडियो. आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ इस तरह कि अगर बुक ना भी पढ़ो तब भी आपका अच्छा मार्क्स आ जाएंगे. शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस, एंड ऑब्वियसली बाकी आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे. थैंक यू. टिल देन, गुड बाय.